हमें जो है जब हमने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी थी तो ये सोच के लड़ाई लड़ी थी कि हमारा उत्तराखंड जो है हिमाचल की तर्ज पर रोज़गार से संपन्न होगा, बच्चों को युवाओं को रोज़गार मिलेगा, उद्योग खुलेंगे पहाड़ में और शिक्षा और स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होगी। लेकिन इन 23 वर्षों में जो है अभी तक इतना एकदम से कोई उपलब्धि देखने को नहीं मिल रही है। और हम इस समय सरकार कह रही है कि मोटा अनाज को लाएंगे, लेकिन लाना कहाँ से है? मोटा अनाज तो जो है लोगों ने जो है घर अपने खेत खलिहान छोड़ दिए और पलायन हो गए हैं। पलायन होने से खेती ख़त्म हो गई है। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे घरों में जो है रखने के लिए जगह नहीं होती थी। कोदा, मंडवा, झंगोरा, ये मोटा अनाज जो भी होता था खूब होता था। लेकिन आज मोटा अनाज देखने को नहीं मिलता है। चावल और गेहूँ से महंगा मिल रहा है जहाँ मिल रहा है, क्योंकि जब कोई कर ही नहीं रहा है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और पलायन से जो है ज़्यादातर पलायन को नहीं रोक पा रही है, कोई उद्योग नहीं खोल पा रहे हैं, रोज़गार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। और रोज़गार भी मिलना कहाँ से? यहाँ पहले हम मूल निवास बनाते थे, हम लोग जब सर्विस में लगे तो मूल निवास के आधार पर सर्विस पर लगे। लेकिन आज अस्थायी निवास में सारे बाहर के लोग भी जो है अपना अस्थायी निवास बना रहे हैं। 23 सालों में जो उत्तराखंड ने क्या खोया क्या पाया, इस संदर्भ में मेरा निवेदन है कि जिस उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था उस उद्देश्य में तनिक भी कोई पूर्ति नहीं। केवल मैदानी क्षेत्रों में कुछ शिक्षण संस्थान खोलने को यदि उपलब्धि माना जाए तो उस उपलब्धि का जो नतीजा है वो बेरोजगारी के कारण बेकार चला गया। उत्तराखंड में पलायन, बढ़ता प्रदूषण, भू कानून में अभी तक जिसके लिए बनाया गया था कि यहाँ की जल जंगल ज़मीन यहाँ के लोगों की होगी और वे उस पर जो है कुछ उत्पादन करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो मोटे अनाज को बनाने की विधा भी बताई थी, वो मोटा अनाज पहले एक एक परिवार के कम से कम 30-30, 25-25 दून अनाज होते थे, कोदे के, झंगोरे के, है ना। पर आज की तारीख में तो कोई, मैं सोचता हूँ कि उत्तराखंड में कोई ऐसा होगा ही नहीं कि जिसका जितना इतना अनाज हो पा रहा होगा, क्योंकि सर्वत्र जंगली जानवरों ने जो हैं भी लोग वो उसको जो है वह लोग पलायन के कगार पे खड़े हैं। 5 लाख से ज़्यादा लोग अपना पलायन कर चुके हैं और शेष लोग जो है पलायन के कगार में हैं। चिकित्सा सुविधा का अभाव है, बल्कि 300 से ज़्यादा प्राथमिक और जूनियर स्कूल बंद हो गए और जो इंटरमीडिएट लेवल के भी बच्चे हैं, कुछ जगह तो डिग्री कॉलेजों में स्टाफ ज़्यादा और बच्चे कम, ये स्थिति चल रही है। उत्तराखंड को बने हुए 23 वर्ष हो गए हैं और इन 23 वर्षों में जो है उत्तराखंड की जो उपलब्धि है मेरे हिसाब से शून्य है। क्योंकि जो इन लोगों ने जो है ये धारणा की थी कि उत्तराखंड बनने के बाद लोगों को रोज़गार मिलेगा, कतई रोज़गार नहीं मिला। इन लोगों ने क्या किया कि ये आरक्षण के मुद्दे पर मैं कहना चाहूँगा कि मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पूरे राज्य में ये सरकार प्रत्येक परिवार में 2 व्यक्तियों को जो है सरकारी नौकरी दे दे, तो अपने आप ही जो है सारे जो है एक लेवल पर आ जाएंगे, सारा वर्ग भेद खत्म हो जाएगा। जब सबको जो है रोज़गार मिलने लग जाएगा तो फिर आरक्षण का मतलब ही नहीं है। तो हमें चाहते हैं कि ये जो मैंने आरक्षण पर भी जो है इस पर जो है मंथन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। और रोज़गार की जो स्थिति है, सरकार ने जो है जो नीति बनाई है, ये जितने भी जो है लोग हमारे मैं मानता हूँ कि मैं सेवानिवृत्त संगठन का अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं कतई नहीं चाहता हूँ कि जो लोग सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं और उनको दोबारा जो है सेवा में लोग लेने जा रहे हैं, ये कतई गलत है। हम ये चाहते हैं कि जो लोग यहाँ हमारे युवा साथी जो बेरोज़गार हैं, उन पदों पर जो जगह खाली है उन पर जो है बेरोज़गारों को जो मौका मिले। अभी इन्होंने जो है ये विज्ञप्ति निकालने जा रहे हैं, ये CRP और BRP पर, और CRP और BRP पद पर इन्होंने जो है 10% जो है सेवानिवृत्त शिक्षकों को जो है आरक्षित रखा हुआ है इन पदों पर। तो हमें चाहते हैं कि जो लोग स्वयं ही जो है मैंने सेवानिवृत्त हो चुके हैं, माना जो है 65 साल का और 70 साल के व्यक्ति को जो है ये कहना कहीं कि आप जो है BRP बनो और ऊपर पहाड़ों में जाकर के विद्यालयों का निरीक्षण करो। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी।
अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।